गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई के बाद यानी पहला पानी लगाने के बाद अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, गेहूँ की फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही बढ़िया फुटाव होगा, बहुत ही ज़बरदस्त कलने आएंगे और आपको बढ़िया उत्पादन अवश्य मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में आपसे पूछता हूँ, अगर आपने अपने कमेंट के माध्यम से हमें ये बता दिया है कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे एक छोटी सी जानकारी साझा कर सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है और आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य के निवासी हैं, ताकि हमें थोड़ा सा वीडियो बनाने में आसानी हो सके और दूसरे किसान साथियों को भी इसके ज़्यादा लाभ मिल सके। यानी हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे 90% ऑडियंस जो है, व्यूअर जो हैं, वो उनकी फसल अभी 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन की है, तो हम उस हिसाब से ज़्यादा उस कैटेगरी की वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि गेहूं में पहला पानी लगाने के बाद किन खादों का इस्तेमाल करके हम गेहूं में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव ले सकते हैं। ज़्यादातर किसान साथियों ने पहला पानी भी लगा ही दिया होगा। पहला पानी हमें गेहूं की बुआई के बाद 20 से 25 दिन के आसपास लगाना होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक भी ना लगाया हो तो आप पहला काम करिए कि आप पहली सिंचाई करिए। पहला सिंचाई हल्का हल्का करना होता है। अगर आप ज़्यादा पानी भर देते हैं, फसल पीली हो जाती है जिससे नुकसान हो सकता है, तो हल्का हल्का आप पहली सिंचाई करिए। और पहला पानी लगाने के बाद पहली चीज़, हमें इन खादों का इस्तेमाल सिंचाई के बाद ही करना है, पहले नहीं करना है। तो पहली चीज़ हमें यूरिया डालनी होती है। अब यूरिया आवश्यक इसलिए भी होती है क्योंकि हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है और इसलिए हम यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब यूरिया कितना डालना है? 45 किलो के हिसाब से, 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको दानेदार यूरिया लेना है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। बिना यूरिया डाले भी आप अच्छे कल्ले नहीं ले पाएंगे। भले ही आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अगर आप यूरिया ही सही समय पर नहीं डालेंगे तो भी कल्ले का फुटाव कम होगा। तो पहला पानी लगाने के बाद आपको पहली चीज़ डालनी है यूरिया, लगभग 45 किलो के हिसाब से। इसके साथ में दूसरी चीज़ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपकी फसल में ज़्यादा कल्ले आएंगे, आपकी फसल में ज़्यादा फुटाव होगा, पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आखिर फ़ायदा क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो अगर उसमें फ़ायदा हमें ना मिले तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहला फ़ायदा ये होता है कि पौधे में, फसल में जड़ विकास में बहुत ही मदद करता है। ह्यूमिक एसिड जड़ विकास में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, जड़ों के फैलाव में बहुत ही मदद करता है, जिससे जब जड़ों का फैलाव अच्छे से ज़्यादा हो पाएगा तो पौधे में जो भी आप डालेंगे वो पौधा अच्छे से अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर पाएगा। तो पहला चीज़ जड़ विकास में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। दूसरी चीज़, आपको इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी मिट्टी के पीएच को भी ये बैलेंस करने का काम करता है। इसके साथ साथ मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको घुलनशील करने का भी ये काम करता है। हमारे बहुत सारे तत्व ज़्यादा पीएच होने की वजह से अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में रहते हैं लेकिन पौधे नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम ह्यूमिक एसिड यहाँ पे करने वाला है। इसके इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण, भोजन का निर्माण वगैरह अच्छे से हो पाएगा। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, जिसमें साथ में फ्लोरिक एसिड भी होता है जो जैविक रूप से बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो इसका इस्तेमाल करिएगा। लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है उसका इस्तेमाल करिएगा। या फिर किसी दूसरी कंपनी का, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। मैं कोई किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप यही डालिए, जो भी आपको मार्केट में अच्छी कंपनी का मिले उसका इस्तेमाल करिए। हाँ, सभी में फार्मूले में अलग अलग रेशियो हो सकता है, किसी में 98%, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो उसकी मात्रा भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस भी कंपनी का आप इस्तेमाल करिए तो उसमें आपको मात्रा लिखी मिलेगी, लिखी नहीं मिलती है तो आप पूछ लीजिए कि यहाँ कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। तो यूरिया हो गया 45 किलो, साथ में आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। अगर आप 98% वाला इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको तीसरा चीज़ इस्तेमाल करना है सल्फ़र का। सल्फ़र के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा? सल्फ़र का इस्तेमाल आप तभी करिएगा अगर आपने गेहूं की बुआई के समय अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, यानी एसएसपी वाली खाद डाली है, उसमें सल्फ़र की मात्रा की पूर्ति हो जाती है, तो सल्फ़र नहीं डालना है। अन्यथा अगर आपने बुआई के समय डीएपी या फिर कोई एनपीके डाला है जिसमें सल्फ़र नहीं होता है, तो ऐसी दशा में आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। सल्फ़र के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। सल्फ़र की कमी से फसल की नई पत्तियों में आपको पहले हल्का पीलापन दिखेगा, बाद में पीलापन आ जाता है। तो नई पत्ती में अगर पीलापन दिखता है तो समझ लीजिए सल्फ़र की कमी हो गई है। सल्फ़र की कमी से भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, अच्छा विकास नहीं हो पाता है। और सल्फ़र के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि जो आप यूरिया डालेंगे जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, वो नाइट्रोजन सल्फ़र ज़्यादा मात्रा में पौधे को उपलब्ध करवाता है। जब पौधा सही से नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएगा ज़्यादा मात्रा में, सल्फ़र नाइट्रोजन को धीरे धीरे पौधे तक लंबे समय तक पहुंचाता है, जिससे उसकी ज़्यादा पूर्ति पौधे कर पाते हैं। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, उसकी आपको लगभग 3 किलो या 4 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना है। तो यूरिया हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया और सल्फ़र, ये तीन चीज़ें आपको पहली सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना है। पहले पानी लगाने के बाद अगर आप इन तीनों चीज़ों का एक साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। पहली चीज़ तो आप ये मिट्टी में डालिए। दूसरा चीज़, एक मैं स्प्रे का तरीका आपको बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल करिए, जिसमें आप 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेना है, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान देना है। और पहली चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से बहुत फ़ायदा होता है, इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे भी आपको बता देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट से नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है ये काफ़ी बढ़ जाती है। पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है, जिससे पौधे में हरापन आता है। एंजाइम का निर्माण होता है, नई शाखाएँ नए कल्ले बनने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट का सही से उपयोग ये करवाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 1 किलो। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। इसके इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर होती है, जड़ विकास बहुत अच्छे से करवाता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, पौधे ज़्यादा पोषक तत्व का अवशोषण कर पाते हैं, जिससे फसल में अच्छे से विकास होता है। ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, एंजाइम के निर्माण में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, फसल के तने को मजबूत करता है, पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे फसल जल्दी गिरती नहीं है, मिट्टी को अम्लीय भी बनाता है। तो फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग आधा किलो, यानी 500 ग्राम फेरस सल्फेट और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। साथ में मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। मैग्नीज सल्फेट जो होता है, इससे भी प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी सुधार होता है, नई शाखाएं बनने में काफ़ी हेल्प करता है, ये भी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हरापन लाने में हेल्प करती है, जिससे पौधे में ज़्यादा भोजन का निर्माण होता है। जब फसल में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा तो फसल में कल्ले का फुटाव, अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। बीजों की गुणवत्ता में भी ये काफ़ी सुधार करता है। तो तीसरा चीज़ हो गया मैग्नीज सल्फेट। चौथी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट, जो आती है 33% वाली, 700 ग्राम या 750 ग्राम। जिंक की कमी से भी कई बार पौधे बौने रह जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे में भोजन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। तो जिंक आपको स्प्रे विधि से ही डालना है, मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ज़मीन में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे इसका कम प्रयोग कर पाते हैं। तो जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, 700 ग्राम या 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका भी प्रयोग करना है। ये चौथी चीज़ होगी। पांचवी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया, दानेदार यूरिया 2 किलो। यूरिया के इस्तेमाल से भी कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, जिससे फसल में और अच्छे से हरियाली आएगी। तो ये 5 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। मैं जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम यानी आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम आपको लेना है, और दानेदार यूरिया 2 किलो आपको लेना है। इसका आपको कैसे प्रयोग करना है ये भी आप जान लीजिए। इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यूरिया और ह्यूमिक एसिड और सल्फर का इस्तेमाल करिए। उसके 4-5 दिन के बाद यह जो स्प्रे है, या एक सप्ताह के आसपास लगातार खादों का इस्तेमाल मत करिए। कम से कम 5 दिन या 7 दिन का बीच में अंतर भी दीजिए। मान लीजिए आपने पहला पानी 22-25 दिन तक लगा दिया, तो यूरिया 2-4 दिन के, मान लीजिए आपने 27 या 30 दिन तक यूरिया डाल दिया, तो 35 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करिए। मतलब 4-5 दिन के बाद कम से कम यह फार्मूला आपको स्प्रे करना है। इसके इस्तेमाल से जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इसकी पूर्ति होगी। कई बार सूक्ष्म तत्व की कमी से भी पौधे में
अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव कम हो पाता है, उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको दिखाई देगा, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको दिखाई देगा, फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, फसल में अच्छी बढ़वार होगी। और कमेंट के माध्यम से आप यह बात बताना मत भूलिएगा कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। कोई पर्सनल जानकारी साझा मत करिए, बस आप अपने स्टेट का नाम बता दीजिए कि यहाँ हम उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। चाहे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ इस ज़िले से हैं, और साथ में राज्य का नाम, और साथ में आप अपनी फसल की समय अवधि आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।